धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पिपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में परमेश्वर कबीर साहब जी के 626वें प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय महासमागम के दूसरे दिन आज आश्रम परिसर में विशाल रक्तदान शिविर एवं दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशाल रक्तदान शिविर में 400 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं आश्रम परिसर में 2 दहेज मुक्त विवाह भी संपन्न हुए। आज महासमागम के दूसरे दिन भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु सतलोक आश्रम में पहुंचे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा एवं लाडवा के विधायक मेवा सिंह ने भी सतलोक आश्रम परिसर में पहुंचकर माथा टेका और आश्रम द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। गौरतलब है कि शुक्रवार 2 जून से रविवार 4 जून तक चलने वाले इस 3 दिवसीय महासमागम में मध्य प्रदेश और हरियाणा के 6 जिलों एवं झारखंड से लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास, आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सतलोक आश्रम पीपली में परमेश्वर कबीर साहब जी के 626वें प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आयोजित 3 दिवसीय महासमागम संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के प्रकाश के साथ आरंभ हुआ था। उन्होंने बताया कि आश्रम परिसर में पहुंचे इन लाखों श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने और उन्हें बस अड्डे और स्टेशन से लाने और छोड़ने की सुविधा आश्रम द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इन मुख्य उद्देश्यों में भ्रष्टाचार को खत्म करना, विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना आदि शामिल है। आज आश्रम परिसर में महासमागम के दूसरे दिन दहेज रहित विवाह, रमैणी व विशाल रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान आश्रम में 3 दिनों तक लगातार अटूट विशाल भंडारा भी चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय महासमागम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन भी आश्रम परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ा नजर आया। सत साहब के जयकारों के बीच कबीर जी और संत रामपाल जी के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालुओं की लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु जहां सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, वहीं भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कोई बोध दिवस होता है, निर्वाण दिवस होता है, ये कबीर प्रगट दिवस है। कबीर परमात्मा जन्म नहीं लेते गर्भ से, वो प्रगट होते हैं। उसके उपलक्ष्य में ये जो समागम चल रहा है, देसी घी के, शुद्ध देसी घी का भंडारा जो आप देख रहे हैं सभी, और सत्संग के माध्यम से जितनी बुराइयां, जितनी कुरीतियां, नशाखोरी, दहेज मुक्त शादियां, जैसे अभी ये शादियां, इसको हम रमैनी बोल देते हैं, ये शादियां हुई हैं,
इसमें कोई एक पैसा भी किसी का नहीं लगता। और 400 यूनिट ब्लड कैंप आपने कवरेज किया होगा, तो हर बार हम ऐसे ही ब्लड डोनेट कैंप लगाते हैं और ये परमात्मा की ही दया से हो रहा है, जीव के बस का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, कोई किसी को काम के लिए नहीं बोलता, सब ऑटोमेटिक करते हैं, सबको भाव है, सबको ज्ञान है कि हम सेवा करेंगे तो हमारे को उसका लाभ मिलेगा। और उसके लाभ के उसमें क्या क्या होता है, सुमरन होता है, दान होता है, सेवा होती है। तो दिन रात जैसे भी आप देखते हैं, रात को भी भंडारा, मतलब 2 बजे तक 3 बजे तक भी भंडारा चला है। रात सुबह सफाई करके दोबारा फिर भंडारा चल पड़ा है। तो ऐसे 3 दिन का हमारा समागम होगा। यहाँ पर लाखों लोग जो आ रहे हैं, हमारे हरियाणा में 3 जगह ये समागम हो रहे हैं, रोहतक में हो रहा है, भिवानी में हो रहा है और कुरुक्षेत्र में हो रहा है। तो हमारे को 6 जिले यहाँ के मिले हैं, कुछ थोड़ी बहुत संगत बाहर से भी आई है। तो ऐसे ही हमारे टोटल मिलाकर के 11 जगह ये प्रोग्राम चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं हर रोज अब हजारों लोग नाम ले लेते हैं एक समागम पे। और एवरी डे भी, मतलब कभी 20, कभी 15, कभी 10, हर रोज यहाँ पर, मतलब क्योंकि लोगों को लाभ हो रहा है। संत रामपाल जी परमात्मा कबीर साहब के ही स्वरूप, उन्हीं का ही अवतार धरती पे आए हुए हैं। अब वो अपनी लीलाएं करते हैं। किसी को वहम होता है कि संत जी जेल में हैं, वो जेल में नहीं होते संत, वो सब अपनी लीला किया करते हैं। जेल में तो कृष्ण जी भी पैदा हुए, नानक जी को भी जेल में डाल दिया बाबर ने, और भी अन्य जितने भी महापुरुषों को उन्हें यातना सही है सच्चाई के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे ही अब लगा लो, बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। तारा मंडल बैठ के चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूर्य 100 तारा छिप जाए। सब तारे चांद सब छिप जाएंगे, सूर्य जल्दी ही आसमान में आने वाला है। संत रामपाल जी हमारे परमात्मा तुल्य संत, सभी का जीव उद्धार करने के लिए, मोक्षदायक भक्ति देने के लिए। मोक्ष मुक्ति क्या होती है, अभी सभी को आपको ज्ञान हो जाएगा। अब ये सिर्फ आपने रामायणी शादी के बारे में मेरे से कुछ पूछना चाहा था, काफी लंबा हो गया, तो आप बाकी फिर और बताएंगे। जी एक क्वेश्चन में मैं तो दरअसल मैं जर्मन में रहा करता था, मेरा अपना रेस्टोरेंट था, अपना पासपोर्ट सब कुछ ओके था, परमात्मा की दया से उसी को खुशी मना रहे थे। पता नहीं परमात्मा ने कैसे दया करी, करे कराए साइया मन में लहर उठा, दादू शब्द जीव के आप बगल हो जा। और मैं जर्मन से आ गया, सतगुरु के मेरे को जैसे भी लंबी हो जाएगी कहानी, मेरे को ज्ञान हुआ संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा का स्वरूप आए हुए हैं और ये पूरे गुरु हैं। जब तो गुरु जी के थोड़े शिष्य होते थे, तो दास ने भी नाम ले लिया ज्ञान के आधार पे। हम पहले लंबी हो जाएगी फिर बात, वो नहीं छेड़ेंगे, अभी बहुत लंबा हो गया बात, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं जर्मन का पासपोर्ट, वहां का सारा बिजनेस छोड़ करके सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया, और दास ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उसी दिन से 2004 से मैं उन्हीं की शरण में और लगा हुआ हूँ। जैसे कैसे समागम, जैसे कि कल आप लोगों ने देखा कि अखंड पाठ का प्रकाश हुआ था। कल सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं का जो है आना लगा हुआ है। कल रात और आज सुबह तक भी जो है श्रद्धालु बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आश्रम के द्वारा जैसे कि व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी सेवादार हैं, वो सब अपने अपनी सेवा में तत्पर हैं, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से वो सेवा कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था वो दहेज रहित शादियाँ था। आज जो है दहेज रूपी राक्षस समाज में किस तरह से फैल चुका है, अपनी जड़ें फैला चुका है, उस दहेज रूपी राक्षस का पूर्ण रूप से जो है सर्वनाश सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल दहेज रहित शादियाँ की जाती हैं। अभी जो है ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। जितनी भी उनकी जो है एक सीमा है कि इतनी यूनिट तक उन्होंने ब्लड लेना है, वो उनकी फुलफिल कर दी जाएगी। लोक जगत में तो श्री रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिला है कि फिजूल खर्चा ना करके ऐसी भी शादी किया जा सकता है। लड़कियों को बोझ समझा जाता था माँ बाप के द्वारा कि लड़की पैदा हो गई है, दान देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। तो यहाँ बिना दहेज के शादी हुई है, तो अब क्या कहेंगे तेरे के विषय में? अब बेटियाँ पिता की बोझ नहीं रही है। अब जगत में तो श्री रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से बेटियाँ बोझ नहीं रही है, और किसी भी लड़की की इस तरह शादी करेगी। धन्यवाद। इसमें हम ये कहेंगे सर कि संत रामपाल जी महाराज से जो मुझे प्रेरणा मिली है, इसमें जो फिजूल खर्चे जो होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोग बकवास जो कर देते हैं दिखावटी, तो इसमें जो है लड़की के पिता के ऊपर जो है कर्जे बोझ हो जाते हैं। तो इससे इस तरह शांतिपूर्ण शादी के तरीके से शादी करने से
उसके ऊपर बोझ हल्का होगी और बेटी बोझ नहीं होगी आज के समय में। कहाँ से हैं आप? हम झारखंड राज्य से हैं सर और देवघर जिले से हैं। एक अरमान होता है एक नव दंपति के मन में कि ढोल बजे, नगाड़े बजे और पूरा रूप से वो हो, तो आपके मन में ऐसा नहीं था? हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है सर। वो बेबकवाद फिजूल खर्ची जो होते हैं उससे हम दूर रहना चाहते हैं सर।